हाँ स्टूडेंट्स, तो अपन लोगों ने जो पढ़ रहे थे उसमें एल्कीन का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या रिएक्शंस पढ़ ली हैं अभी तक। आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो थोड़ा सा। अपन ने सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ी थी वो उसमें क्या पढ़ा था, इपॉक्सीडेशन पढ़ा था। ठीक है, इपॉक्सीडेशन के बाद में हमने पढ़ा, पहले तो इपॉक्सीडेशन किस किस की प्रेजेंस में पढ़ा हमने, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में पढ़ा और फिर वेनेडिल एसिड की प्रेजेंस में पढ़ा। उसके बाद हमने शार्पलेस मेथड देखा। उसके बाद हमने देखा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में ऑक्सीडेशन। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद आयोडीन एंड सिल्वर एसीटेट। देखिए ये रिएक्शन जो है थोड़ी अलग है, मतलब वैसे तो सेम सी लग रही है देखने में, लेकिन देखिए ये वाला जो है आयोडीन, ये किसकी कैसे रहता है, मतलब वाटर कंटेंट इन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक में तो एनहाइड्रस कंडीशन होती है और एक के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो एनहाइड्रस किस में होती है, प्रीवॉस्ट में। मैं रिएक्शन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि किसके साथ में क्या बोल रहे हैं। आयोडीन लिया हमने, ठीक है, और साथ में क्या लिया, CH3COO ठीक है, आयोडीन लिया है और सिल्वर एसीटेट लिया है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एनहाइड्रस कंडीशन लेते हैं, एनहाइड्रस का मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है वो उसमें वाटर कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तरफ तो आएगी आयोडीन और एक तरफ आएगा आपका ये एसीटेट। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, रिएक्शन होगी CH3COO के साथ में फिर से। तो क्या होगा, यहाँ पे भी OAC आ जाएगा। ठीक है, ये तो जो था ये कैसा था, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका H2O के साथ में रिएक्शन कराएं HOH के साथ में। तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ से ये ACAC मतलब एसीटेट जो है वो हट जाएंगे। तो किस तरीके से होएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई है इसमें बना तो क्या है, डायऑल, लेकिन कैसा डायऑल बना है, ट्रांस डायऑल बना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांस ही लिया था और जो बना है वो भी कैसा है, ट्रांस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने लिया है वो क्या है, आयोडीन है और सिल्वर एसीटेट है। और किसकी प्रेजेंस में लिया है हमने, CCl4 की प्रेजेंस में लिया है, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंडीशन कैसी ली है हमने, एनहाइड्रस कंडीशन ली है। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब होता है कि पानी नहीं है इसके अंदर शुरुआत में। ठीक है ना, शुरुआत में पानी नहीं है जिसकी वजह से इसके अंदर इस तरीके से आयोडीन लगा और ये डिफरेंट पोजीशन से फिर क्या लगा, OAC लगा, है ना। तो इसकी वजह से ही ये ट्रांस में हुआ है। अगर हमने एनहाइड्रस कंडीशन ली है तो, अगर हम इसमें एनहाइड्रस नहीं लेते, H2 शुरुआत में ही ले लेते, तो ये दोनों सेम साइड से ही जुड़ जाते, दोनों OAC। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट अपोजिट साइड से जुड़ने के लिए यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन हमने ली है, जिससे क्या बना है, आपका ट्रांस डायऑल बना है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रीवॉस्ट। क्या कहते हैं हम इसको, प्रीवॉस्ट कंडीशन। जो एनहाइड्रस कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं प्रीवॉस्ट कंडीशन। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो आप लोग लिख लो, अच्छे से नोट कर लो और लिख लेना ये कौन सी कंडीशन है, एनहाइड्रस लिया है हमने। अब अगर हम हाइड्रस ले, शुरुआत में ही वाटर अगर हम ले लेते हैं तो देखिए, अगर हम शुरुआत में ही वाटर कंटेंट ले लेते हैं तो देखिए ट्रांस के साथ में रिएक्शन होनी है। हमारा जो हम लेने वाले हैं वो तो वही है, आयोडीन है और सिल्वर एसीटेट है, ये तो हमारा फिक्स है। ठीक है, अगर हमने पानी इसमें शुरुआत में ही ले लिया और एक एसीटेट के मॉलिक्यूल की जरूरत और पड़ेगी तो हमने ये ले लिया, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, सिस बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सिस डायऑल बनता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है किसके लिए है, वुडवर्ड के लिए, वुडवर्ड कंडीशन। आई बात समझ में। तो वो जो रिएक्शन थी वो कैसी थी, प्रीवॉस्ट थी। ये कैसी है, वुडवर्ड कंडीशन है। क्यों है यहाँ ये वुडवर्ड क्यों बोला इसको, एक तो इसमें एस्ट्रोल ले लिया जिसकी वजह से इसमें कैसा एडिशन हुआ, सिस एडिशन हुआ। तो एक तरीके से ये स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया, ये जो रिएक्शन है ये कैसी हो गई, स्टीरियो स्पेसिफिक हो गई। अब हम देखते हैं इन दोनों का ही मैकेनिज्म देखते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई है, अब हम वन बाय वन इन दोनों के क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरीके से इसमें एडिशन होता है। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रीवॉस्ट रिएक्शन लिखिए मैंने। देखिए सबसे पहले तो हमने ये लिया है आयोडीन और ये सिल्वर एसीटेट। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर ये वाली आयोडीन तो इसमें बाहर निकल जाएगी। ठीक है, Ag के साथ में आई निकल जाएगा, AgI निकल जाएगा बाहर। अब ये जो आई है ये कहाँ जाके लगेगा, इस वाले
के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ आएंगे, इस तरफ आएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसका बॉन्ड बन जाता है, ये बन गया। अब क्या होगा, इसमें जो ये एसीटेट निकला था, ये एसीटेट यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके आयोडीन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये बन गया अपना। अब इसके अंदर क्या होती है, SN2 होती है इंट्रामोलिकुलर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अटैक करते हैं और ये आयोडीन जो है ये यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये इसके साथ में साइकिल बना लिया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। फिर अब हम इसका, जब ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जब जुड़ता है तो बेसिक मीडियम लिया जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में इसमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या निकल जाएगा, CH3COOH बाहर निकल जाएगा और जो अपना है वो 1,2 डायॉल बन जाएगा। तो ये अपोजिट साइड से इसमें अटैक होता है इस वाले एसीटेट का, ये साइक्लिक बनता है, ये अपोजिट साइड से अटैक होता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, इसलिए इस तरीके से इस कंडीशन की वजह से ही इसमें ट्रांस बनता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिख लो, ये हो गई आपकी प्रीवॉस्ट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं वुडवर्ड रिएक्शन। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, ये इसके साथ निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये यहाँ से यहाँ, तो फर्स्ट स्टेप तो अपना सेम ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाला भी सेम ही है, ये यहाँ से यहाँ अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सेम चल रहा है। उसके बाद में SN2 रिएक्शन होगी, ये भी सेम है, ये इसके ऊपर अटैक करेगी और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये भी सेम है। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट है, जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये साइक्लिक बन गया। अब क्या होगा, ये जो है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा इसके अंदर, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें एक H+ को ये बाहर निकाल देगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लेके निकालता है, कभी भी देके नहीं निकालता, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस H को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये बन जाएगा अपना। अब इसके अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब ये ऑक्सीजन लेके अलग होगा, यहाँ से H निकलेगा, तो ये H जो है जो बाहर निकलेगा वो इसके साथ में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब यहाँ से क्या होता है, जब ये निकल जाता है यहाँ पे, तो अब OH तो आ ही गया। अब इस एसीटेट जो है इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, H2O की प्रेजेंस में, वाटर है ही से इसके अंदर, तो जो वाटर होता है वो यहाँ पे क्या करता है, इसको हाइड्रोलाइज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये डायोल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके अंदर क्या डिफरेंस आया कि इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे दोनों ही जो ऑक्सीजन है वो जो पहले से जो जुड़ा था एसीटेट उसी में से आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना ये बन गया सिस डायोल और ये हो गई अपनी वुडवर्ड रिएक्शन। ओके, आ गया समझ में। तो सिंपल ही रिएक्शन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें एनहाइड्रस लेना है, एड्रेस लेना है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बनेगा। ओके, एक रिएक्शन और देख लेते हैं अपन इसके अंदर। ये जो अपन ने रिएक्शन देखी है, इसी तरीके की रिएक्शन एक और देता है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि वो लेस सेलेक्टिव होता है। क्या होता है, लेड टेट्रा एसीटेट, जैसे कि मानो कि डबल बॉन्ड है। अब इसमें हमने एक तो लिया लेड टेट्रा एसीटेट को लिया हमने वाटर की प्रेजेंस में और एक बार एसिड की प्रेजेंस में, लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है, सी आएगा यहाँ पे, CH3COOK। जब हम इसको लेते हैं तो इसमें बनने वाले प्रोडक्ट कैसे हैं, इस तरीके से बनते हैं। एक बार तो सेम साइड लगेगा, पर ये उतना सेलेक्टिव नहीं होता जितना कि अभी हमने जो रिएक्शन देखी है वुडवर्ड और प्रीवॉस्ट वाली की तरह, उतना ज्यादा सेलेक्टिव नहीं होता है ये। मतलब ऐसा नहीं 100% आपको इसी तरीके के कंपाउंड मिलेंगे इसके अंदर, कुछ डिफरेंट भी मिल सकता है कई बार, ठीक है ना। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि ये भी इसी तरीके से रिजल्ट देता है जैसे कि वुडवर्ड और हमें प्रीवॉस्ट के अंदर रिएक्शन में रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। कीटोन बना रहे हैं हम एल्कीन से, एल्कीन से कीटोन बन रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कंटेंट इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वॉकर प्रोसेस। क्या होता है इसके अंदर, देखिए जरा, हमने ली एल्कीन, अब क्या होगा, हम इसमें किसकी प्रेजेंस लेंगे, हम इसमें लेंगे पैलेडियम, पैलेडियम क्लोराइड लेंगे। तो इसके अंदर क्या है, पैलेडियम जो है ये कैसी स्टेट में होगा, पैलेडियम सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। किसके साथ में लिया हमने इसको, ये तो हमने एक्वस के अंदर मिला लिया, लेकिन इसमें हम जो लेते हैं इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको लेते हैं, CuCl2 की साथ में लेते हैं, और एक्वस मीडियम है, ठीक है। अब देखिए बनता क्या है इसमें, कीटोन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। इस तरीके से इसमें क्या होता है, ये कीटोन बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है रिएक्शन, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टर्मिनल एल्कीन को ही क्या करता है, कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। कीटोन के अंदर ही करता है, एल्डिहाइड में नहीं करता है, एक तो ये बात है, और टर्मिनल को ही करता है। किसको करता है, टर्मिनल, मतलब इस तरीके से जो कोने में आते हैं ना, टर्मिनल एल्कीन को ही ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है एक तरीके से, इसका मतलब ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें रीजियो सिलेक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं होती। अगर मान लो 1 डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हो जिसके अंदर टर्मिनल ना हो, अगर टर्मिनल नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस कंडीशन के अंदर मिक्सचर बनता है। कैसे बनता है मिक्सचर, देखिए मैंने क्या कहा, मान लीजिए अगर 1 डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है, मतलब कि टर्मिनल नहीं है, इस तरीके से है, ओके। तो अब क्या होगा, जब हम इसके अंदर ये वाला लेंगे मटेरियल, क्या था, पैलेडियम क्लोराइड, एक्वस मीडियम है, CuCl2 लिया है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या बनता है इसमें, मिक्सचर बनता है। ये वाला कार्बन भी, मतलब ये डबल बॉन्ड के वाले कार्बन ही तो होते हैं जो कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। अगर टर्मिनल होता है तो सेकंड वाला ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कन्वर्ट, ये भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं कि मिक्सचर बनता है, ठीक है। एक बार तो ये वाला हो जाएगा और एक बार ये वाला, तो इसलिए इसमें क्या बोला हमने कि इसमें मिक्सचर बनता है। आगे बात समझ में, ये क्या बन गया, मिक्सचर। कब, जब हमने इस तरीके से इसमें टर्मिनल नहीं ली, दूसरी हमने कोई भी 1 डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ले ली उस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर बन गया। अब अगर हम क्या करें, सब्सटीट्यूशन कर दें, चलो मान लो एल्कीन के ऊपर, तो एल्कीन के ऊपर अगर हम सब्सटीट्यूशन कर देंगे तो जो इसकी रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो टर्मिनल एल्कीन होती है वो 5 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होती है 1 डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन की बजाय। क्या बोला मैंने, वापस से ध्यान से सुनिए, मैंने ये कहा इस तरीके से डबल बॉन्ड के ऊपर अगर सब्सटीट्यूशन हो जाता है, अगर सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा मतलब क्या है, ये इस तरीके की बॉन्ड है, ठीक है, लेस सब्सटीट्यूटेड है टर्मिनल वाली, लेकिन इसमें हमने एक सब्सटीट्यूएंट लगा दिया, तो सब्सटीट्यूएंट लगा दिया मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो इसकी जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि टर्मिनल एल्कीन जो होती है, टर्मिनल एल्कीन की रेट जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर ऑप्शन हो हमारे सामने, अगर टर्मिनल भी है और बीच में भी है, तो किसको ऑक्सीडाइज करती है, ये टर्मिनल वाली को करती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके सामने ये एग्जांपल है, एक तो ये भी है, एक यहाँ पे ये भी है, तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगी, इसको ऑक्सीडाइज करेगी, ठीक है। तो क्या बनेगा इसके अंदर प्रोडक्ट, बाकी पूरा तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात हुई इसकी वॉकर प्रोसेस के अंदर। क्या क्या केस देख लिया हमने, सबसे पहले तो मैंने कहा कि ये टर्मिनल एल्कीन को जो है वो पहले करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करेगा। अगर सब्सटीट्यूटेड होगी तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, हमें मिक्सचर मिलेंगे और इसकी रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इस तरीके से दो ऑप्शन हो तो ये सेलेक्टिव हो जाती है रिएक्शन, कि इसको ऑक्सीडाइज नहीं करती, इसको ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर हमने क्यूप्रिक क्लोराइड क्यों लिया है, इसकी जो कॉपर की प्रेजेंस है ये क्यों ली है हमने, ऐसा क्या है रीजन, वो देखते हैं। क्या होता है इसके अंदर, जो पैलेडियम होता है जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो पैलेडियम है
वो क्या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, सेकंड में। लेकिन जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसका तो रिडक्शन हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है ये पैलेडियम का जो कंपाउंड है अपना, ये क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अच्छे से यूज कर सके उसके लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, कॉपर क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसको कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो चेंज हुआ था पैलेडियम जीरो से ही फिर से इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, सेकेंड के अंदर। इस तरीके से इसकी क्या होता है कि हम इसको वापस से रीयूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। यहाँ पे हमने एल्किन लिए, टर्मिनल एल्किन है कोई भी, ठीक है। यहाँ पे जो एल काम में आएगा वो उसका क्या मतलब है कि कोई भी लिगेंड, जैसे कि अभी अपन ने क्या लिया है, पैलेडियम क्लोराइड लिया है तो क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे केवल एल लिख दिया है, कुछ भी हो सकता है साथ में। पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकेंड, ठीक है। ये पैलेडियम एक तरीके से क्या काम करता है, सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। इसकी सरफेस पे रिएक्शन होती है और इसी पे ऑक्सीडेशन होता है और इसी पे मतलब इसी के ऊपर आके ये अटैच होंगे और फिर यहीं से इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या है, ग्रुप लगेंगे, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से होता है, पैलेडियम इस पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब ये कह सकते हैं कि एल्कीन इसके ऊपर जाके जुड़ गई। अब वाटर मॉलिक्यूल हमने इसमें लिया है, एक्वस मीडियम है। अब क्या होगा, ये इसके अंदर OH ग्रुप जो है इस पैलेडियम के ऊपर आके लगेगा, ठीक है। अब एक बार तो पहले OH ग्रुप जो है वो इस पर हमने ट्रांसफर कर दिया डबल बॉन्ड के एक कार्बन के ऊपर और ये दूसरे के ऊपर लग गया अपना ये पैलेडियम, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से ये सेंटर में आके यहाँ पे जुड़ेगा इस तरीके से और जो H है वो H कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इसके ऊपर। तो फिर से यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए पैलेडियम फिर से सेंटर में आके इस तरीके से जुड़ेगा। फिर क्या होगा, H को ही ट्रांसफर कर देगा इस वाले कार्बन के ऊपर, तो ये फिर से इसके ऊपर ही लगा रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से प्रोटॉन को ये निकाल देगा और ये H और ये लिगेंड निकल जाएंगे और जो ये अपना है पैलेडियम, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, जीरो के अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर। पैलेडियम के ऊपर ये इस तरीके से आके जुड़ते हैं। पैलेडियम इसमें सेंटर में जब तक जुड़ा रहता है, जब तक वैकेंसी रहती है, जैसे कि इन दोनों के ऊपर मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये आके जुड़ गया इसके ऊपर, फिर OH इसके ऊपर आके जुड़ा, फिर OH ने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ जरूरत नहीं थी तो ये साइड में जाके लग गया, फिर वापस से इसने H को अपने पास लिया, फिर वैकेंसी हो गई तो सेंटर में आके जुड़ गया, फिर वापस से ये क्या हुआ, इसने H को यहाँ दे दिया और ये खुद इसके साथ लग गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन को निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अपना ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म चलता है। ये हो गया आप लोगों का वॉकर प्रोसेस, ठीक है। बस इतना ही बहुत है इसके अंदर। आगे एक रिएक्शन देखते हैं इसी तरीके की ऑक्सीडेशन की, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। एल्कीन का अगर हमने ऑक्सीडेशन करा तो कार्बोनिल कंपाउंड बना, ठीक है, मतलब एक ग्रुप जो है उसमें कीटोन बना। लेकिन अगर मान लो हम क्या ले लें, CHO2 ले, मतलब CeO2 ले लें, इसका क्या मतलब है, सिलेनियम ऑक्साइड अगर हम ले लें, SeO2 ले लें, सिलेनियम ऑक्साइड अगर हम ले लें, तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं है। ये क्या करता है, ये इन दोनों पे ही क्या कर देता है, डाइकीटोन का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से डाइकीटोन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, डाइकीटोन। तो ये अच्छा है, आप लोगों को ध्यान रखना, SeO2 अगर आ जाता है तो SeO2 क्या काम करता है, डाइकीटोन का फॉर्मेशन करता है डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की 4 रिएक्शंस कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, ऑक्सीडेशन क्लीवेज होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। देखिए यहाँ पे तो हम एल्कीन का देख रहे हैं इसलिए हमने बोल दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। अदरवाइज तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्लीवेज जो होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, ये दोनों को ही क्लीवेज कर देता है, ठीक है ना। जो ऑक्सीडेशन क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज का क्या मतलब होता है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। एक तो हम ब्रेक करेंगे ओजोन से और एक है ल्यूमेक्स रिएजेंट से, तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं ओजोन से। वैसे तो ये रिएक्शन आप लोगों ने जब आप लोग 12th में थे तब भी आप लोगों ने पढ़ी थी। ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी सी रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब अपन लोग इसको पूरे मैकेनिज्म के साथ देखेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ एल्कीन बाय ओजोन।
देखिए क्या होता है इसके अंदर, ये आप लोगों ने देखी है रिएक्शन, ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन है। ये इस तरीके से डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, वो मैकेनिज्म अपन बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ अपन रिएक्शन देख रहे हैं। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स किस तरीके से जुड़ते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ऊपर वाले बॉन्ड से जुड़ जाती है, फिर दूसरा बॉन्ड टूटता है तो नीचे वाले बॉन्ड से जुड़ जाती है, तो इस तरीके से इसमें इस तरीके से ये जुड़ जाती है। अब क्या होता है, यहाँ से ये टूटता है, यहाँ से ये टूटता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है H2O2 की प्रेजेंस में, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, RCOOH बन जाता है, और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें कीटोन ही बनता है, क्योंकि इसमें तो एल्डिहाइड बना था, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो इजी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है, इसलिए ये यहीं पे रुक जाता है इनका ऑक्सीडेशन, और क्या बनता है अपना कीटोन बनता है, ठीक है। एक इसके अलावा अगर हम पेरोक्साइड, इसके अलावा अगर हम और लें तो हम ये भी ले सकते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड, इसकी प्रेजेंस में इसमें एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुक जाती है, ये बेस्ट मेथड है इससे भी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रोक नहीं पाए थे हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज होने से, पर यहाँ पे तो हम इसको रोक लिया, इसमें केवल यहीं तक ये ऑक्सीडाइज होता है, एल्डिहाइड ही बना रहता है, इसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये जो ओजोन होता है ये काफी सेलेक्टिव होता है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, अगर कई सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हों तब भी ये केवल एल्कीन का ही ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे किसी और ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं करता। देखिए यहाँ पे 2 रिएक्शंस लिखी है मैंने, फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। देखिए क्या बात है, एक तो ये एक्सट्रीमली स्पेसिफिक होता है एल्कीन के लिए, मतलब अगर कोई और भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों कंपाउंड के अंदर तो ये उनका ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये केवल एल्कीन का ही ऑक्सीडेशन करता है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, तो ये चाहे तो इनमें से किसी का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, लेकिन ये किसी और का नहीं करता, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ये केवल और केवल डबल बॉन्ड का ही ऑक्सीडेशन करता है, तो डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा, तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग करके देख लेना, भले यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये इस तरीके से जुड़ेगा और फिर ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है, कीटोन बन गया, इसका भी कीटोन बन गया, ओके। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल जो है ये क्या बताता है कि इसके अंदर ये क्या होता है, जो ओजोन है ये इलेक्ट्रोफिलिक होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक जो होगा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये कहाँ अटैक करना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर 2 ऑप्शन हो, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है डबल बॉन्ड के, तो उनमें अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन कंपैरेटिवली ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो अटैक करेगा ओजोनोलिसिस जो होगा वो इस बॉन्ड के ऊपर होगा, और इस तरीके से ये बन गया, ठीक है ना, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर CHO आएगा और यहाँ पे जो आएगा ये एल्डिहाइड इस तरीके से बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी 2 रिएक्शंस, दोनों का अलग अलग केस है, एक तो ये बताता है कि स्पेसिफिक होती है एल्कीन के लिए ये, दूसरा ये बताता है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिकली अटैक ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिच एल्कीन, ठीक है, जो रिच एल्कीन होती है उसके ऊपर ये अटैक करता है। ये हो गई आप लोगों की सिंपल जनरल बातें ओजोनोलिसिस के बारे में, ओजोन के साथ में रिएक्शंस की। इसके अलावा जो इसका मैकेनिज्म है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग केवल इतना ही कर लीजिए, ठीक है।